हाय दोस्तों, पेट में गर्मी होने के कारण लक्षण और उसे दूर करने की आसान उपाय। आमाशय में अम्ल रस की अधिकता होने लगती है तब उसको अम्ल पित्त तेजाब के नाम से जाना जाता है। अम्ल पित्त एक पित्तजन्य विकार है, इसलिए इसका नाम अम्ल पित्त रखा गया है। हमारे शरीर में भोजन पचाने वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा ज़्यादा होने पर अम्ल पित्त बढ़ जाता है। यह बीमारी आमाशय में एसिड के बनने से होती है और हमारे शरीर में, गले में, पेट में जलन सी महसूस होती है, जैसे आग बरस रही हो। हमारे शरीर की छोटी छोटी ग्रंथियों में अम्ल पित्त का निकलना, तले भुने पदार्थ खाने से, मिर्च मसाले के अधिक सेवन करने से, समय पर भोजन नहीं करना, क्योंकि हमारा शहरी जीवन अगर देखा जाए तो बहुत ही आलस्य टाइप का हो गया है। हम तले भुने पदार्थों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अन्न न पचे, बिना मेहनत किए उल्टी सी आए और कड़वी और खट्टी डकारें आए, शरीर के अंदर, पेट के अंदर गर्मी पैदा हो, जलन पैदा हो, शरीर भारी हो, हृदय कंठ में दहा, भोजन में अरुचि हो, लक्षण ये अम्ल पित्त के जाने जाते हैं। अम्ल पित्त दो प्रकार के होते हैं, ऊर्ध्वगामी और जो मुख से होकर जाए, और दूसरा अधोगामी जो गुदा के द्वार से बाहर जाए। हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेकी पावर आयुर्वेदा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, जिससे सबसे पहले आपके पास में वीडियो मिल सके। अब जानते हैं जलन के जो सबसे मुख्य कारण क्या होते हैं। क्योंकि अन्न न पचने के कारण हमारे पेट के अंदर गर्मी पैदा हो जाती है, और इसका कारण है उदर रोगों के मुख्य 3 कारण है। नंबर 1 मंदाग्नि, मल संचय, प्रज्ञापराध। सभी जवर रोगों, उदर रोगों में मंदाग्नि की विशेष महत्ता बताई गई है, क्योंकि पेट में जो भोजन नहीं पचता, सड़ने लगता है। मंदाग्नि में जठर अग्नि या पाचन क्रिया जो भोजन को पचाती है, धीमी हो जाती है। आजकल के आधुनिक रहन सहन, बदलते आहार विहार तरीकों के परिणाम विभिन्न व्याधियां, खासकर उदर पेट की व्याधि दिखाई देती है, जिसके अनुसार हमारे पेट में हमेशा जलन और खट्टी डकारे और अपच की समस्या बनी रहती है। और इन्हीं कारणों से हमारे पेट में ये अग्नि बहुत ज़्यादा बनती रहती है और इससे आदमी परेशान रहता है। वात, पित्त, कफ, सन्निपात, तिल्ली, मल बंद होना और जलोदर की समस्या, ये सारी की सारी समस्याएं हमारे पेट के अंदर पैदा हो जाती हैं, और ये समस्या हमें बहुत परेशान करती हैं। गले व छाती के बीचों बीच जलन होना, सीने में जलन होना, आग से जले रहना, माथे पर तपन, हाथों पैरों में तलवों में जलन, पेशाब लाल पीले रंग का होना, पूरे शरीर में पित्त बढ़ जाना जिससे जलन होती है, शरीर के अंदर गर्मी सी जवर जैसा दिखाई देता है। थर्मामीटर से नापो तो वो उसमें नज़र ही नहीं आता, क्योंकि ये पेट की गर्मी अम्ल पित्त के कारण है। कहा भी गया है कि समस्त व्याधियों की जड़ पेट की खराबी है। भोजन का भली भांति अनरस नहीं बनना तथा उत्तरोत्तर धातु पाक क्रम को प्रभावित करती है। यहाँ बड़े नगरों में 90% लोगों के उदर विकार के लक्षण पाए जाते हैं। भूख न लगना, चक्कर आना, जी मचलाना, कड़वी व खट्टी डकारे, उल्टियाँ, वमन होना, ये सारे के सारे हृदय के ऊपर अगल बगल दहा अम्ल पित्त व्याधि के कारण होता है। हम इसे देखते हैं कि ये
बहुत ही भयंकर रूप धारण कर लेता है। आज लोग इस बीमारी से इसलिए पीड़ित हैं क्योंकि मैदे वाले पदार्थ, बाज़ार में बनने वाले चाउमीन, बर्गर और मोमोज़, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। मैदा हमारे शरीर के अंदर, आंतों के अंदर जाकर चिपक जाता है, जिससे वो सड़न पैदा करता है और इसी कारण समोसे, पकोड़े एसिडिटी का सबसे बड़ा कारण बताया गया है। इसके कारण हमें जो उल्टी जैसा हरे पीले काले अत्यंत निर्मल जल जैसा दिखाई देने वाला अम्लपित्त कफ में मिला हुआ बहुत ही चिकना और कड़वा महसूस होता है। जिस अधोगामी अम्लपित्त, जिसके मल में नाना प्रकार के वर्ण हो, दाह हो, मूर्छा भी आए, हृदय में जलन हो, शरीर में चकत्ते से दिखाई दे, और ये एसिडिटी के कारण है। भोजन किए हुए अम्लपित्त का कारण, भोजन करे अथवा भोजन ना भी करे तब भी तीखी खट्टी डकारें आएँ, शरीर में खाज भी पैदा हो, चकत्ते भी हो जाएं, ये सारे के सारे, कंठ में बहुत ही दाह हो, सिराओं में, नसों के अंदर पीड़ा, हाथों पैरों में दाह, भोजन में अरुचि, जवर हो, लक्षण ये जानिए अम्लपित्त के रोग के ही लक्षण हैं। अम्लपित्त में वायु और कफ का मिलाप हो, जिसके कारण ये बीमारी होती है, जिसमें कफ को प्रलाप, मूर्छा, शरीर में चिड़चिड़ापन, शरीर में पीड़ा, सूल, अंधेरी सी घुमेर आना, और ये सारे के सारे वायु मिलाप के कारण अथवा कफ थूके, शरीर भारी रहे, अरुचि हो, शरीर में शीत लगे, ये सारे के सारे पित्त दोष के कारण है। अम्लपित्त का अगर हम देखें, अम्लपित्त को हमेशा आदमी हल्के में मानता है, पर जब परेशानी ज़्यादा हो जाती है तब वो इसका उपचार के लिए भागम भाग करता है, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है। आयुर्वेद का संपूर्ण व शाश्वत विज्ञान, इसमें चिकित्सा का प्रथम प्रयोजन स्वस्थ मनुष्य की स्वस्थ रक्षा बताया गया है। आयुर्वेद समस्त समस्याओं को, परिणामों को देखते हुए शारीरिक स्वास्थ्य को साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी समान रूप से कार्य करता है। अम्लपित्त रोकने के उपाय: सदैव खुश रहें, धैर्य रखें, चिंता क्रोध को त्याग दें और व्यायाम करें, नींद पूरी ले, भोजन के विषय में सावधानी रखें, हमेशा ऐसे भोजन को करें जो सुपाच्य भोजन हो, मसालेदार भोजन से, तली भुनी चीज़ों से परहेज रखें, समय पर भोजन करें। फास्ट फूड, सड़कों पर बिकने वाली चीज़ें हमारे पेट में ज़्यादा जलन पैदा करती है, सड़न पैदा करती है। अम्लपित्त के लिए आप इन सब चीज़ों से अगर बच जाते हैं तो आपको ये शरीर को कष्ट नहीं होता। ऐसी अग्नि शांत करने के लिए, अम्लपित्त को रोकने के लिए मैं आज आपको रामबाण अनुभूति योग बताने जा रहा हूँ, जिसे आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको स्वयं पता लग जाएगा कितना जादू की तरह असर करता है। सबसे पहले गिलोय लें, नींबू की छाल, पटोल, इन सब का काढ़ा बनाकर शहद के साथ में पिए, महाभयंकर अम्लपित्त जाए। अथवा दूसरा एक और नुस्खा है, अड़ूसा, गिलोय, पित्त पापड़ा, चिरायता, नीम की छाल, जल भंगरा, त्रिफला, कुलत, इन सब को ठंडे जल में भिगोकर आप लें, ठीक हो जाएंगे। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे क्लिनिक पर संपर्क कर सकते हैं, रेकी पावर आयुर्वेदा क्लिनिक। और मेरे यूट्यूब चैनल रेकी पावर आयुर्वेदा को आप देखते हैं। दिल की गहराई से धन्यवाद। जय हिंद।